7 चने की दाल और 1 बूंद मात्र शहद से हमें उपाय करना है। चने की दाल का रंग स्वर्ण का होता है, इसलिए हम सभी को स्वर्ण के समान चीज़ों को बाबा पर समर्पित करना है। और शहद का भी रंग स्वर्ण के समान होता है। हम सभी को शहद और 7 चने की दाल वाला विशेष उपाय करना है। यदि आपके जीवन में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत ना हो, बृहस्पति आपका चमक ही ना रहा हो, आप बहुत से प्रयत्न कर रहे हो फिर भी आपको किसी कार्य में सफलता ना मिल रही हो, तो आप ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 18 जनवरी गुरुवार, वो भी मासिक दुर्गा अष्टमी। अष्टमी का भाव आप सभी को पता है कि अष्टमी पर का दिन भगवान कुबेर भंडारी को कितना प्रिय है। और साथ ही साथ दुर्गा अष्टमी है, माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा को भी प्रसन्न करने के लिए हम सभी को कुछ विशेष उपाय करना है। 7 चने की दाल वाला और 1 बूंद शहद और घी वाला। दुर्भाग्य होगा दूर, गुरु ग्रह की स्थिति होगी मजबूत, बिल्कुल नया उपाय। 7 चने की दाल को आपको किस प्रकार रखना है, कहाँ पर रखना है, और साथ ही साथ माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ विशेष हमें उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा अष्टमी है। हर माह मासिक दुर्गा अष्टमी आती है। हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, 7 चने की दाल वाला, और आप सभी लोग बृहस्पतिवार के दिन बड़े विधि विधान से व्रत जरूर करते होंगे। और बृहस्पतिवार की अष्टमी पड़ने के नाते यह दिन बहुत ही शुभ हो जाता है, और बहुत दुर्लभ ही संयोग इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी पर, गुरुवार की अष्टमी पर बन रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले हमें इस दिन, सबसे पहले जब हम सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हो, जब हम स्नान करें, तो इसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देना। थोड़ी सी हल्दी या काले तिल डालकर स्नान करें। फिर हमें उपायों को, या फिर आप बृहस्पतिवार का व्रत धारण कर रहे हैं तो भी आप सभी को पहले नहाकर शुरुआत हमें थोड़ी सी हल्दी या काले तिल डालकर अवश्य करें। और हो सके तो इस दिन हमें पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए, क्योंकि पीला रंग हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति कराता है। यह अति शुभ होता है, इसलिए हम सभी को पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और पीले चीज़ों का ही हमें, पीले रंग की चीज़ों का ही हमें दान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रकार से चने की दाल लेना है। हमें 7 चने की दाल लेना है। चने की दाल का रंग होता है स्वर्ण, अर्थात हमें स्वर्ण को समर्पित करना है, स्वर्ण का स्वरूप समर्पित करना है बाबा पर। 7 चने की दाल ले, और हमें इस प्रकार से एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा हमें अवश्य ले लेना है। और इसी प्रकार हमें 1 पात्र जल ले लेना है। इन सब को लेकर हमें पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर हमें जो है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंचकर हमें जो है, जो आप पात्र लाए हुए हैं उस पात्र में, चाहो तो आप उस पात्र में डालो या अलग अलग आप समर्पित करें। इसमें आपको गुड़ डालना है। गुड़ का टुकड़ा जो लाए हैं उसे आप इसमें डाल दें, और आपको चने की दाल जो है लिए रहना है। फिर आपको समर्पित करना है जल। बृहस्पतेश्वर महादेव का भाव स्मरण कर अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए कोई आपकी विशेष मनोकामना है, गुरु ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में, आपके घर या परिवार में किसी बच्चे की कुंडली आप दिखाने गए और उसकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है, तो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का भाव स्मरण करके, जल समर्पित करके, जो आप 7 चने की दाल लाए हैं, भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए, बृहस्पतेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए जो है, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देने से भगवान बृहस्पति की कृपा होती है, और गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है, और आप जिस कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य भगवान कुबेर भंडारी की कृपा से उसमें हमें सफलता निश्चित है प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हमें इस दिन पीले फूल को
पीले रंग के पुष्प को देवादिदेव महादेव पर समर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु पर तो अवश्य। इस दिन सर्वप्रिय यदि आपका बृहस्पति चमक ही नहीं रहा है, बहुत से उपाय प्रयत्न कर लिए हैं, तो आपको दूसरे नंबर के उपाय को अवश्य भी करना चाहिए। आपको एक पात्र में जल लेना है और इसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालना है, थोड़ी सी हल्दी, और आपको एक चुटकी चने की दाल। इन तीनों चीज़ों को आपको एक पात्र में रख कर लेकर उस पात्र को चले जाना है। कहाँ पर? बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। आप सभी को बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। एक पुष्प लेकर पीला, इसको आपको लेकर पहुंच जाना है केले की जड़ में। हम सभी को पता है कि केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है। केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है और केले की जड़ में जो आप जल हल्दी लाए हैं उसे आप समर्पित कर दें। निश्चित है भगवान बृहस्पति की कृपा आप सभी पर होगी और गुरु ग्रह की स्थिति भी आपकी मजबूत होगी और आप जिस कार्य में भी हाथ लगाएंगे आपको सफलता 100% जरूर मिलेगी। चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं, उसमें असफल हो रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस दिन केले के वृक्ष का पूजन बड़े विधि विधान से माताएं करती हैं, व्रत भी करती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और इस दिन पीली चीज़ों का ही हमें भगवान श्री हरि विष्णु का भोग भी लगाना चाहिए और हमें पीली चीज़ों का ही भोजन करना चाहिए। और एक दीपक पूजन करते समय एक घी का जो है दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि के सन्मुख एक दीपक जरूर प्रज्वलित हमें कर लेना चाहिए। और आप हो सके तो चने की दाल और गुड़ का आप प्रसाद अवश्य बांटें। जो है प्रसाद का भोग, चने की दाल और गुड़ का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को तो अति प्रिय है और आप यदि इसमें तुलसी का पत्र डालकर लगा देते हैं तो आपका भोग भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार करते हैं और आपके सकल मनोरथ को पूर्ण भी करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हमें इस प्रकार से लेना है एक बेलपत्र लेना है और इसमें दोनों पत्ती पर आपको लगाना है शहद। दोनों पत्ती पर आप शहद लगा दें और इस पर आपको लगाना है घी। इन लगाकर एक पात्र में जल लेकर हमें पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर जो आप एक पत्र जल लाए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दें। यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, बहुत दिन से अटकी है, आप पूर्ण नहीं हो रही, बहुत से उपाय प्रयत्न कर रहे हैं, तो गुरुवार की अष्टमी हमारे जीवन में आनंद जरूर लाएगी। हमें उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। चिकने भाग में हमें घी और शहद को लगा देना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करके अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य की कामना के लिए आप इस उपाय को करके देखिए। एक बार निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। और इस दिन गौ माता को हरा चारा हमें अवश्य खिलाना चाहिए।